अरे भैया इतना तो मेरे वो भी कभी नहीं चिपकी जितना इसके चीज इसके रैपर से चिपक रही थी। तभी मेरी नजर नोबिता पे पड़ी जो कि दुकानदार के हाथों शिजुका को नीलाम होने से बचा रहा था। मैंने पिछवाड़ा धोने के लिए बड़े बड़े मग्गे देखे, बाद में मुझे पता चला कि लड़कियां ऐसड़ी बनने के लिए इसमें पानी पीती हैं। जी हाँ, ये वही गुड्डा है जो लड़कियों को अपने वश में करने के लिए जादू टोना करता है। मैंने कहा भाई मुझे भी कोई टिप दे दे। बेहुदे ने गाली देके मुझे भगा दी। मेरी स्मार्टनेस देख के एक भूतनी भी मुझे घूरी जा रही थी। मैंने पास जाके उसको समझाया कि सॉरी मैं कमिटेड हूँ, फिर भी अगर तुमको रात को डर लगे तो मेरा नंबर रख लो। हाय हाय शाबाश, हरी चटनी डाली, लाल चटनी डाली और गुड़ की भी चटनी थी जो कि इसमें जान डाल देती है। मुझे खुफिया संदूक दिखा जिसके अंदर सोना समझ के मैं उसको खोलने चला गया, जहां मुझे गार्ड ने पकड़ के मॉल से बाहर निकाल दिया। यो तो गाइस भूख बहुत ज्यादा लगी थी, मैंने सबवे ऑर्डर कर लिया है, चीजी मैक्सिकन सैंडविच। चलिए देखते हैं कैसा निकलता है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा। तो ऑर्डर में अराउंड 20 मिनट्स लगे और ये आ गया। दैट्स क्वाइट नाइस। दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे अच्छी बात गाइस इनका बन बहुत सॉफ्ट था, प्लस दिस वाज फुल्ली स्टफ्ड। फिलिंग की कमी नहीं थी यार। अरे भैया इतना तो मेरे वो भी कभी नहीं चिपकी जितना इसके चीज इसके रैपर से चिपक रही थी। चलिए खा के बताता हूँ कैसा है। सो द टेस्ट वाज रियली गुड गाइस, बहुत ज्यादा मजेदार था। बहुत चीजी है, वेजीज भी काफी सारी पड़ी हुई हैं। ये खा लूंगा पूरा पेट भर जाएगा, रात तक का काम हो गया। लेकिन हो सकता है मैं रात में फिर खाऊं तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब सोच रहा हूँ यहाँ एक पीएनएम मॉल है, अभी शाम का बज रहा है 6 साढ़े 6 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक राउंड लगा लूँ, तो उसी को एक्सप्लोर करते हैं। हॉस्टल की सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, अब कल सुबह शिफ्ट कर जाएंगे वहाँ पे, तो फिर उसके बाद आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि एनआईटी में कैसे पढ़ाई होती है, इज इट ऑल वर्थ या नहीं, ऐसा सब आपको बताएंगे। पूरी जर्नी में साथ रहिएगा। तो गाइस ये है पीएनएम हाईटेक सिटी सेंटर मॉल विच इज ओन्ड बाय प्रकाश झा, जो कि फेमस फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। भाई साहब मौसम बहुत शानदार था, बादल भी बहुत थे। ये जो अब आप सामने देख रहे हैं ये इसका मेन गेट, यहीं से मेन एंट्रेंस है मॉल का। अब चलिए एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर कैसा है। तो जैसा कि सारे मॉल्स में होता है वैसे ही हजारों शॉप्स यहाँ पे भी थी। ये ग्राउंड फ्लोर है इसका, साफ सुथरा बहुत। ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हो कई सारे बड़े बड़े शोरूम्स थे। एलपी था, शुगर था, मॉन्टी कार्लो था और बरिस्टा भी था। भाई साहब मेरे जैसा बंदा जो लिफ्ट लेके यहाँ तक आया था वो 400 की कॉफी तो नहीं पीने वाला था। फिर मैं आ गया इनकी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से नीचे का नजारा काफी अच्छा था। अभी मैं घूम ही रहा था कि मेरी नजर एक दुकान पे पड़ी जिसका नाम फालतू था। हमारे आपके महंगे दामों पे बेचे जाते थे। मैंने आगे बढ़ते ही देखा कि एक सुंदर कन्या अपनी पालतू मछलियों की बोली लगाकर उनसे मुजरा करवा रही है। मेरी कोमल आंखों से ये दृश्य देखा नहीं गया और मैं उस फ्लोर को छोड़कर सेकंड फ्लोर पे आ गया। यहाँ पे क्रॉसवर्ड और बुक बाजार जैसी कई सारी शॉप्स थी। पढ़ाई लिखाई से हमें कोई लेना देना है नहीं, इसलिए मैं एक खिलौने की दुकान पे आ गया। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे अनोखे अनोखे खिलौने थे जिनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही थी। तभी मेरी नजर नोबिता पे पड़ी जो कि दुकानदार के हाथों शिजुका को नीलाम होने से बचा रहा था। आगे बढ़ते ही मैं एक डेली एसेंशियल की शॉप पे पहुंचा, जहाँ पे मैंने पिछवाड़ा धोने के लिए बड़े बड़े मग्गे देखे। बाद में मुझे पता चला कि लड़कियां ऐसड़ी बनने के लिए इसमें पानी पीती हैं। अभी मैं पलटा ही था तो मैंने वो बदतमीज लबूबू देखा। जी हाँ, ये वही गुड्डा है जो लड़कियों को अपने वश में करने के लिए जादू टोना करता है। मैंने कहा भाई मुझे भी कोई टिप दे दे। बेहुदे ने गाली देके मुझे भगा दिया। फिर मैं इनके फूड कोर्ट आ गया, जहाँ की डिजर्ट ज्यादा थी, आइसक्रीम थी, कुल्फी थी, फूड अड्डा था, केएफसी भी था। मेरी स्मार्टनेस देख के एक भूतनी भी मुझे घूरी जा रही थी। मैंने पास जाके उसको समझाया कि सॉरी मैं कमिटेड हूँ, फिर भी अगर तुमको रात को डर लगे तो मेरा नंबर रख लो। भूख काफी लग गई थी गाइस, तो फिर मैंने मैकडी में इनका ये नया फिलेटो फिश ट्राई किया, जो कि बर्गर है जिसके अंदर फिश पैटी थी। काफी मजेदार था, बस थोड़ी सी फिश में स्मेल लगी मुझे। और ये वेज मैकपफ जो कि काफी टेस्टी था, लेकिन गाइस हमेशा इसको खाने पे ध्यान रखें कि ये अंदर से बहुत ज्यादा गर्म निकलता है, इसलिए ठंडा करके ही खाएं। फिर मैंने सोचा कि आपको यहाँ के बॉक्स ऑफिस और पीवीआर का भी टूर दे दूं। जी हाँ, काफी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है, ये अंदर से तो बहुत शानदार था। वो भाई साहब पुराने पुराने एक्टर्स की भी फोटोग्राफ लगी हुई थी। मेरे आगे बढ़ते ही मेरी दीवार पे नजर पड़ी तो मैंने देखा कि मुमताज और अनारकली भी दीवार पे टंगी हुई हैं। द बेस्ट पार्ट इसके ये बहुत स्पेशियस था, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है, मोस्टली हाउसफुल रहता है, सिंगल थिएटर है यहाँ पूरे शहर में। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे खुफिया संदूक दिखा जिसके अंदर सोना समझ के मैं उसको खोलने चला गया, जहां मुझे गार्ड ने पकड़ के मॉल से बाहर निकाल दिया। धक्का खाकर मैं मॉल से बाहर आया तो मैंने देखा अरे भाई रात हो गई। रात हो गई तो मुझे फिर भूख लगाई, तो मैंने एक्सप्लोर किया कि देखें बाहर स्ट्रीट पे क्या लगा रहता है। तो यहाँ पे मुझे मिले ये भेल वाले भैया। भाई साहब इनकी भेल ट्राई करनी थी मैंने। देखो गाइस भैया भेल बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार। ये पीएम मॉल के सामने लगाते हैं बाहर। 90 रुपीज़ की ये भेल बना रहे हैं। भेल बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले उन्होंने खूब सारी प्याज और टमाटर डाला, उसके बाद इसमें हरी धनिया डाली, मिर्चा डाला। ये पापड़ी है। फिर इन्होंने इसमें डाली पापड़ी। फिर उन्होंने एक नया पैकेट खोला जिसमें मूंगफली के दाने और नमकीन मिक्स थी। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी थी। उसके बाद भैया इन्होंने सब ये इसमें डालना शुरू किया। जी हाँ, सेव नमकीन वाली भुजिया और ये जो मूंगफली पैकेट खोला था वो, और फिर उसके बाद उसमें कई सारे मसाले जिसमें एक मिक्स इनका मसाला हुआ था जो स्पेशल सीक्रेट था, बता नहीं रहे थे। प्लस कई सारी चटनी भी थी इनके पास। हाय हाय शाबाश, हरी चटनी डाली, लाल चटनी डाली और गुड़ की भी चटनी थी जो कि इसमें जान डाल देती है। एंड में गाइस इन्होंने खूब सारी लैया डाल के इसको मिलाना शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात थी कि भैया पूछ के बीच में बना रहे थे कि आपको मिर्चा कम खाना है, ज़्यादा खाना है, नमक कम खाना है, ज़्यादा खाना है, मसाले वाली खाना है या प्लेन खानी है। तो ये अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से सबसे बेस्ट बना के बता सकते हो इनको। एंड में फिर से खूब सारा सेव और मूंगफली डाल के इन्होंने हमें सर्व किया जो कि बहुत ज़्यादा यमी दिख रही थी। वाओ,
तो ये वाला ब्लॉग गाइज यहीं तक। अब कल सुबह हम हॉस्टल शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम वहाँ आपको पूरा मेस का टूर, हॉस्टल का टूर, रूम टूर सब कुछ देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।